हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली फ्रॉम टुडे एक न्यू सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली इस वीडियो से, इस क्लास से एक बैच यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो है 2027 के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शस्त्र बैच को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली जो है कंप्लीट इस शस्त्र बैच को लॉन्च कर रहे हैं। बाकी कैसा फीचर्स मिलेगा, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उस हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। नो डाउट इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज से जो है ना, वेरी इंथुजियास्टिक के साथ इस शस्त्र बैच को जो है फाइनली ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से सिलेबस को तो कंप्लीट करेंगे करेंगे, उसी के साथ ही साथ कई मल्टीपल्स यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, उस फीचर्स को भी वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखो, आज जो है, ठीक है, टुडे क्या है कि इस बैच को तो लॉन्च कर रहे हैं, ये बैच जो है आज से फाइनली ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। कल का जो क्लास यहाँ पे स्टार्ट होगा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लास से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैच है, इस बैच का जो ऑफिशियली जो शुभारंभ होगा वो पूरा यहाँ पे शुभारंभ होने वाले हैं। किसके साथ शुभारंभ होगा? प्रॉपर यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास के साथ शुभारंभ किए जाएंगे, जिसके थ्रू डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के साथ ही साथ कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए, वो सब जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास में। लेकिन आज इस क्लास में फाइनली इस शस्त्र बैच जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से क्या क्या फीचर्स मिलेगा, उन सब चीज के बारे में आज वन बाय वन करके जो है डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना भी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट होगा, पहले बात तो फ्री क्लास है। तो देखो, सबसे पहले माइंड में एक्चुअल में परसेप्शन क्या आता है पता है? फ्री क्लास है तो फ्री क्लास है, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना कि देखो, फ्री क्लास तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कुछ भी कंटेंट यहाँ पे दे दे या फिर इरेलीवेंट जितना भी कंटेंट होता है उसको यहीं पे डाल दिया जाए। नो, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज को बिल्कुल गहराई के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि देखो, आप लोग जो है अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, अपना सबसे क्रूशियल जो टाइम है इस जर्नी को दे रहे हो, यूपीएससी जर्नी को दे रहे हो, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली हाफ ईयर से 2 इयर्स यहाँ पे अपने टाइम्स को यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, है ना। 1.5 जो हाफ ईयर्स होता है, 1.5 साल से 2 साल अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। तो इसको जो है वेस्ट नहीं जाने देना, अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। फ्री है तो कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं ऐसा नहीं। तो क्लास यहाँ पे जो है यूट्यूब में ही होगा। साथ ही साथ एक फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है टीचिंग मेथड का। यहाँ पे टीचिंग मेथड बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट तरीके से होने वाले। कैसे डिफरेंट तरीके से होगा? जितना भी क्लास यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, है ना, जितना भी क्लास हो, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक चैप्टर लेना है। चैप्टर को कवर करने के बाद उस चैप्टर को क्या करोगे? रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसके बेस में जो है एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो पूरा जो क्लास होता है, उस क्लास का जो क्रक्स और जो क्लास का जो है रियल में जो आउटपुट लेना है, वो इस मेथड में लेना है। अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्लास को यूटिलाइज कर पाओगे, बेनिफिट भी यहाँ से ले पाओगे। तो चैप्टर को सबसे पहले कवर करेंगे। चैप्टर जैसे ही एक बार कवर होता है, उसके बाद उस चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट देना है। अब ये ध्यान रखना है कि टेस्ट जो है थोड़ा सा यूपीएससी का लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वनडे एग्जाम होता है तो वनडे एग्जाम का टेस्ट यहाँ पे लिख रहे हो, इस तरीके से मिस्टेक्स अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो टेस्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला चीज समझ आ गया, क्लास यूट्यूब में होगा, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस सीट मिलेगा। अब ये जो प्रैक्टिस सीट है उसमें दो चीज इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस सीट में एक सीट मिलेगा वो है एमसीक्यू का सीट, और दूसरा जो सीट मिलेगा वो है डिस्क्रिप्टिव सीट। डिस्क्रिप्टिव सीट जिसे हम लोग नॉर्मल आंसर राइटिंग सीट भी बोलते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी को अगर देखोगे तो दो ही मेथड में काम करता है। अगर थोड़ा सा डीपली एनालिसिस किए होंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा कि यूपीएससी जो है दो ही लेवल में काम करता है। पहला लेवल में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसे प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। दूसरे टाइप में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, जिसे आंसर राइटिंग बोलते हैं, है ना।
तो प्रीलिम्स में तो हो जाएगा एमसीक्यू, फिर सेकंड जो आएगा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आएगा। गॉट इट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही एक चैप्टर फिनिश होगा तो चैप्टर फिनिश होने के बाद सबसे पहले तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ ही साथ आंसर राइटिंग के लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे देंगे। तो इससे जो बाकी एस्पिरेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम पास में आता है या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। इवन यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, चैप्टर वाइज आंसर सीट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कितना बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे, है ना। यहाँ से तो हर एक बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। अब इंडिविजुअल में डिपेंड करेगा कि कौन कितना इस बेनिफिट को अप्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस शेड्यूल्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो क्लासेस होगा, क्लास के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी अपलोड हो जाएगा, और इस सब का जो क्लासेस का इंफॉर्मेशन है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड है ना। टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड हो जाएगा। जैसे कल क्लास है तो कल का मॉर्निंग जो शेड्यूल है वो सब अपलोड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। साथ ही साथ करंट अफेयर्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया, है ना, एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे तो कोई भी क्वेश्चंस को एक्सपेक्टेड नहीं किए जा सकते। यूपीएससी का जो पैटर्न है, जिस तरीके से यूपीएससी खुद बोलते हैं, तो प्रिडिक्ट कर पाना यूपीएससी का क्वेश्चंस पेपर इजी नहीं होता है। लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां से रिपीटेडली वे में जिस सब्जेक्ट से जो है बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर ही जा सकते हैं, है ना, किए ही जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स हो गया, पीवाईक्यू का जो सीट्स हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सब टेलीग्राम चैनल में एमसीक्यू के फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में सब अपलोडेड होगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। साथ में इस जो सेशंस हैं, इस जो बैच है, शस्त्र बैच है, उसमें एनसीईआरटी क्लास को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी क्लासेस हैं, तो एनसीईआरटी क्लासेस को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि बैच ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कोई भी चीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, रैंडमली कुछ भी चीज को पढ़ा रहे हैं, पहले हिस्ट्री किए तो फिर पॉलिटी में चले गए, ऐसा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन को बिल्ड करना है, क्योंकि जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आगे चल के जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जो लेवल होता है, जो यूपीएससी का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसको इंक्रीज किए जा सकते हैं। अब ये इंक्रीज कब होगा, जब फाउंडेशन बिल्ड होगा, जो बेसिक्स हैं बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। तो बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए एनसीईआरटी क्लास पहले होगा, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर बैच है ना, प्रॉपर बैच है, तो बैच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलने वाले हैं। साथ ही साथ जीएस का क्लास हो गया, सी सेट का क्लासेस हो गया, ये सब कंटिन्यू 1 बाय 1 करके चलता रहेगा। बाकी इसका जो शेड्यूल्स है ये सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, तो एक बार ट्यून रहना ही रहना है वहां पे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जाम के टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करेंगे। समझ पा रहे हो। तो जैसे एनसीईआरटी का क्लास कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का भी यहाँ पे एमसीक्यू अपलोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जो आंसर राइटिंग करोगे उसका भी अपलोड होगा, डिस्क्रिप्टिव भी अपलोड होगा, एमसीक्यू भी अपलोड होंगे। तो स्टार्ट जो होगा आंसर राइटिंग का वो डे 1 से हो जाएगा, जिससे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट हो जाएंगे। बाकी इस क्लास को तो उतना ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि कल प्रॉपर इसका ओरिएंटेशन क्लास है, तो उसमें हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल थोड़ा सा यहाँ पे ज्वाइन होना, और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी एग्जाम जर्नी में स्पेशली क्योंकि इस बैच को लॉन्च किया, तो नो डाउट यहाँ पे डाउट आना ही आना है ना, नो डाउट डाउट आएगा ही आएगा। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन किए गए हैं, वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एग्जाम जर्नी में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या एक राइट मेथड होना चाहिए, वो हर चीज यहाँ पे जितना भी डाउट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। और पीवाईक्यू को तो सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि अल्टीमेट जो डायरेक्शंस देने वाले हैं वो पीवाईक्यू देता है। एक पीवाईक्यू हो गया और उसी के साथ जो है सिलेबस हो गया, क्योंकि अल्टीमेट जो है डायरेक्शंस देंगे वो यही चीज है जिसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको यहाँ पे अभी फिलहाल ऐड किए गए हैं। इसके बाद और लगता है कि कुछ और फीचर्स हैं जिसे ऐड करना चाहिए, तो नो डाउट उसको ऐड किए जाएंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करोगे। शस्त्र बैच है, एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है, जीएस भी इंक्लूडेड है ना, सी सेट का क्लास भी यहाँ पे कवर करेंगे। बस ध्यान रखना इसमें ऑप्शनल कवर नहीं है ना, ऑप्शनल्स के लिए, क्योंकि हर एक ऑप्शनल का
इंडिविजुअल्स फैकल्टी होता है, तो ऑप्शनल को यहाँ पे कवर नहीं करने वाले। बाकी जितना भी जीएस हो गया, जीएस के साथ ऐसे वाले जो मेंस वाले होते हैं, प्रीलिम्स हो गया, सी सेट हो गया, ये सब चीज को यहाँ पे इन ईयर्स में यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज है ना, क्योंकि ये इस तरीके से जो फीचर्स हैं शायद ही देखने को मिलेगा, प्लस जो लेवल है वो प्रॉपर यूपीएससी का लेवल को ही मेंटेन करके यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लास को ज्यादा न लेते हुए इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, तो इसको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ना। टेलीग्राम चैनल भी बना दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पे कवर कर लेंगे। बाकी कल के क्लास में ही हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा शस्त्र बैच को अनाउंसमेंट करना था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट बात करना है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्लासेस में भी बिल्कुल टू द पॉइंट करेंगे, जिससे जो टाइम है वो बच जाए, और जो एग्जाम लेवल में इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जिस तरीके से अभी 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो उससे देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस पहले बात तो अनप्रिडिक्टेबल ही आ रहे हैं, और लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे थिंकिंग आइडियोलॉजी के बेस में जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हर एक चीज को अब रट के चले जाओ, रट के जाएंगे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो ये पैटर्न अब थोड़ा सा हमें भूलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी जो चेंजेस देखने को मिले हैं 26 में, जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ है, तो वहां पे जो चेंजेस मिले, सॉरी फरवरी में नहीं है, तो वहां पे जो चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने को प्रिपेयर करना है 26 का, ठीक है। 26 में जो चेंजमेंट हुआ है, तो 27 में जो है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है। आई होप हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं, हर एक चीज समझ आया हुआ है। तो कल के क्लास को मिस मत करना, ओरिएंटेशन क्लास को। फिर मिलते हैं कल के क्लास ओरिएंटेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।